बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा सेशन नंबर 9 है और आज हम डिस्कस करेंगे इसी शीट को थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे हम। और थोड़ा सा हम बात करेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में, ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। तो कोई क्वेश्चंस अगर आपके पहले हैं तो पहले अपने सवालात कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहीं कंटिन्यू करते हैं, वहां से सवाल जवाब आपके लास्ट में ले लेंगे। अच्छा, हमने इस शीट को डिस्कस किया था जो कि हमारी मास्टर शीट थी, प्रोडक्ट शीट थी, ट्रैकिंग शीट थी। अब इस शीट में जो मैंने कैलकुलेशंस की थी मैं एक बार फिर आपके सामने करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और आइडिया मिले इसमें कैसे काम करें। ये शीट बहुत कमाल की है, इसमें आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। अब करना क्या होता है, जितने यूनिट्स आपने परचेज किए, फर्ज करें हमने एक प्रोडक्ट के यूनिट्स लिए हैं 25, हमने परचेज किए। सोर्सिंग प्राइस जो थी इसकी ऑलमोस्ट थी, हम बात करते हैं 15, और शिपिंग कॉस्ट प्रेप जिसे बोलते हैं वो हमने लगा दिया 2। ठीक है। अब अमेजोन फीस जो भी इसकी बनती है, आपने रेफरल फीस जो निकाली, इसकी कैलकुलेशन जो आपने की, फर्स्ट करें वो बन गई, कुल मिला के 12 बन गई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, उसकी 12 बन गई ऑलमोस्ट सब कुछ डाल के। अच्छा, उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ी, मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट जिसे बोलते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, इक्वल आपकी 15 सोर्सिंग प्राइस। ठीक है, पहले इक्वल डाल के अब लिखें सम डालने के बाद ब्रैकेट सोर्सिंग प्राइस को ड्रैग कर दें, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करें। ये आपकी आ जाएगी 17। ठीक है, तो ये 17 कैसे आई, हमने इन दोनों प्राइसेस को, ये जो आ रही है हमारे पास प्राइसेस, सोर्सिंग और ये शिपिंग जो आ रही है, ये इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये बन गई कॉस्ट बन गई इसकी, मतलब ये हमें कॉस्ट पड़ रही है जितने का प्रोडक्ट पड़ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करें सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट की फर्स्ट करें सेलिंग प्राइस जो आपके पास आ रही है प्रोडक्ट की, वो आ रही है 45, एग्जाम्पल के तौर पर 45 प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इक्वल, ठीक है, अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट किया आपने, माइनस आपने किया अमेजोन फीस। तो ये आपका प्रॉफिट कितना आ गया, ऑलमोस्ट जो हमारा प्रॉफिट आया वो आ गया हमारा 16 आ गया। 45 की हम सेल कर रहे हैं, 17 की हमें मिल रही है और 12 इसकी फीस है। तो ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट जिसमें आ कितना आ रहा है, 16 दिरहम का प्रॉफिट आ रहा है। अब हम टोटल यूनिट्स की बात करें, हमने सोल्ड किए 25। टोटल सेल्स की बात करें तो सेल्स के लिए जो आपका फार्मूला होता है, सेल्स आपकी आई हैं फर्स्ट करें 25 यूनिट्स की आएंगी। ठीक है, तो हमारी सेलिंग प्राइस थी 45, मल्टीप्लाई हमने किया यूनिट सोल्ड 25 थे हमारे, और इंटर दबाया तो हमारी सेल्स आई हैं 1125 दिरहम की आई हैं। अब कॉस्ट की बात करें, इक्वल टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, वो है हमारी ये 17। ठीक है, और इसके अलावा हमारे यूनिट्स कितने हैं, मल्टीप्लाई दबा यूनिट्स हमारे कितने हैं 25, ये लिखा, तो हमारी जो ईज आई वो आई कितनी आई 425, मतलब हमारा जो खर्चा हुआ, जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई वो सिर्फ 425 हुई। अब टोटल नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आपने इक्वल दबाया, नेट प्रॉफिट जो हमारा आया वो कितना आया हुआ था 16 आया हुआ, 16 लिखा, मल्टीप्लाई कितने यूनिट्स थे हमारे 25, तो ये हमारा आ गया 400, मतलब कि हमें 400 दिरहम का प्रॉफिट हो रहा है इससे। ठीक है। अब आरओआई का जो फार्मूला है आपको मैंने पहले ही बताया था कि नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो आप इक्वल देखिएगा, नेट प्रॉफिट हमारा टोटल कितना आ रहा है, टोटल नेट प्रॉफिट हम लगाते हैं, एक प्रोडक्ट का लगा, टोटल लगाने की बात, अब एक का लगा लेना बेहतर रहेगा। अब मैंने लगाया यहाँ पर एक का, नेट प्रॉफिट कितना आया हमारा 16, तो ये हमने लगाया डिवाइड बाय, इससे करना है हमने कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट कितना कितनी है 17, मल्टीप्लाई 100, तो 94% हमारा क्या आया आरओआई है। अब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी लगी हमारी 425 लगी हमारी, जो हमने खर्चा किया, ये हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी 425। इस तरह से आप शीट बना, अब फर्ज करें अब मैं यूनिट्स इसके इंक्रीज करता हूँ, फर्ज करें हमने यूनिट ज्यादा लिए 30 कर लिए या 40 कर लिया, मैं गुड प्रोडक्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ, 40 कर लिए, और इसकी जो हमारी प्राइस थी ये वाली, यहाँ भी हमने 40 कर ली, यूनिट सोल्ड 40 कर ली हमने,
ठीक है। और सोर्सिंग प्राइस हमने लगा ली फर्स्ट 20, 19 या 18 हमने कर ली, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अमेजोन फीस हमने कर ली, यहाँ पर हमारे पास 13 होगी, यहाँ पर हमने 13 कर दिया, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस 20 पड़ रही है, सेलिंग प्राइस हमने कर दी यहाँ पर 50, हम 50 का सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो प्रॉफिट हमें आ रहा है 17 दिरहम का आ रहा है, ठीक है। और यूनिट हमारे 2000 की आपको सेल्स आई, 800 आपकी कॉस्टिंग हुई, नेट प्रॉफिट 85% देखिए यहाँ, इस तरह से आपने शीट को मेंटेन कर लें। ये तो काम होगा शीट का जो मैंने पहले ही बताया था, अगेन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, ये काम आपको आ गया। अब अगला काम होता है हमारे पास ऑर्डर प्रोसेसिंग का। जब आपको ऑर्डर्स आते हैं आपके अकाउंट के ऊपर, जो भी आपको ऑर्डर्स आए होते हैं उनको कैसे आपने देखना है। अब फर्ज करें आपके किसी भी अकाउंट पे ऑर्डर आए हुए हैं, तो आपने इस अकाउंट को ओपन करना है और ऑर्डर चेक करनी है, और उसकी एक शीट बनानी है, इसको बोलते हैं ऑर्डर, मंथली ऑर्डर शीट जिसे बोलते हैं, ठीक है। फर्ज करें ये हमारे पास आया है, ये देखिए यहाँ पर, ये इसमें ऑर्डर आया हुआ है, एक ऑर्डर आया हुआ है, ये इसकी सेल लिखी हुई है। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ऑर्डर्स में जाएंगे, मैनेज ऑर्डर में जाएंगे, अभी तक ये सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं, सारे के सारे, ठीक है। अब आपने जो भी इस मंथ के ऑर्डर हैं, बात करें हम, आज 14 है, तो लास्ट 14 डेज जो भी आपके ऑर्डर हैं जो आप लिखना चाह रहे हो इस मंथ के आपने करने हैं, तो आप मंथ के हिसाब से कर लें, कस्टम कर लें, आप कस्टम डेट की आप कर लें कि हमें कितने ऑर्डर आए हैं, आप डेट यहाँ सिलेक्ट कर लें, 1 जुलाई से लेकर जो भी आपको ऑर्डर आए, आप 14 जुलाई आज डेट है हमारे पास 14 तक, ठीक है। जो भी आपको ऑर्डर आए वो सारे देखिए दिखा रहे हैं हम। तो इसमें 5 ऑर्डर्स यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं जो पूरे ऑलमोस्ट 14 डेज की जो भी हैं। इस तरह दूसरे अकाउंट के भी आप कर सकते हैं चेक करने के लिए, तो तमाम अकाउंट्स के इस तरह आप सेटिंग करके चेक कर लें कितने आपको ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने एक शीट होती है आपकी, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग शीट होती है, यहाँ पर आपने डेट डालनी, जिस डेट को ऑर्डर आया, प्रोडक्ट का नेम लिखना है आपने, ये आपने लिखना है आइसन, प्रोडक्ट का आइसन क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, क्वांटिटी कितनी है, सोर्सिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, अमेजोन फीस कितनी है, प्रॉफिट खुद आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी हम फिलहाल इस पे हम काम करते हैं, हम देखते हैं तो कैसे निकाला जाता है। अब सबसे पहले हमने देखा अभी इसमें ऑर्डर आया, सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो डेट चल रही है 13, तो 13 को फर्स्ट करें आपको ऑर्डर आया, जो भी ऑर्डर टॉप पे नजर आपको आ रहा है, ये ऑर्डर आपको आया, डेट कौन सी है, 13 जुलाई या 14 जुलाई, जिस तारीख को भी आपको ऑर्डर आ रहा है वो डेट आपने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपने वो डेट डाल देनी। उसके बाद प्रोडक्ट नेम ये लिखा होता है, यहाँ पढ़ लें, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रोडक्ट नेम, ठीक है, ये हमने कॉपी किया, यहीं से आप कॉपी कर लें, इजी हो जाएगा, और यहाँ पर आके पेस्ट करें। उसके बाद प्रोडक्ट का आइसन वो भी लिखा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट का आइसन आ रहा है, ये आपने कॉपी किया यहाँ से और शीट में जाके डाल दिया। ऑर्डर आईडी भी यहाँ लिखी होती है, आपकी ऑर्डर आईडी ये वाली 4 से लेकर 9 तक, ये आपने कॉपी की और यहाँ आपने डाल दी ऑर्डर आईडी। अब क्वांटिटी कितनी, 1 पीस का ऑर्डर आया, 2 पीस का, क्वांटिटी भी यहाँ लिखी होती है, देखें ये लिखी हुई क्वांटिटी कितनी है, 1, आपने लिख दिया 1, ठीक है। अब सोर्सिंग इसकी पता है आपको, जाहिर सी बात, आप सारा काम कर रहे हैं, तो जो भी इसकी सोर्सिंग प्राइस है वो लिख देंगे। बस करें, ये प्रोडक्ट हमें ऑलमोस्ट 15 का पड़ा, परहैप्स हमें 16 आप 17 जो भी कर लें, इतने का पड़ा हमें, ठीक है। सेलिंग प्राइस, अब कितने का ऑर्डर आया हमें, जो इसकी प्राइस ये आ रही है, ये देखिए जिस पे ऑर्डर आता है वो प्राइस डाल देंगे आप, ये प्राइस बता रहा है, ये आपने डाल, ठीक है। तो ये आपने लिखा, जो भी इसकी प्राइस थी देख के वहां से आप मेंशन करें। उसके बाद अमेजोन की फीस निकालनी है आप। अब अमेजोन फीस निकालने के 2 मेथड है हमारे पास। एक तरीका तो आप कैलकुलेटर खोलें वहां से निकाल लें, वो तो सबको पता है कैसे निकालते हैं, मैं आपके सामने निकाल भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप यहाँ से भी निकल, 2 तरीके हमारे पास फीसेस निकालने के, एक सेलर सेंट्रल से निकालते हैं, एक हम इस कैलकुलेटर से निकालते हैं, ठीक है। जहाँ से मर्जी आपको आसान लगे वहां से आप निकालें, हम कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं और सेलर सेंटर से भी निकालें, दोनों जगह से निकालें। यहाँ कंट्री सिलेक्ट कर लें आप, प्रोडक्ट का आइसन हम देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट का आइसन आ रहा है, हमने कॉपी किया और यहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया, सर्च किया आप,
हमें जो ऑर्डर आया था इस प्राइस पे वो प्राइस आपने डालनी है आप, ठीक है। और FBA करना है, हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे Amazon फुलफिलमेंट, और वही प्राइस डालेंगे जिस पे हमें ऑर्डर आया हुआ था, ये हमने डाल दी। अब फीसिस देखें ये आ रही है 5.79 हुई है, तीनों को ऐड करना मुश्किल है। आप नीचे आए तो ये इसकी फीस देख नीचे लिखी हुई आ रही है, बगैर सोर्सिंग के आप जब सोर्सिंग नहीं डालेंगे ये इसकी फीस आ रही है 14.74। तो यहाँ से डाल के आप लिख दें आप यहाँ पर, ठीक है, ये तरीका है, ये आपने डाल दिया। तो हमें ये देखिए इसने खुद ही बता दिया प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है फार्मूला। जैसे आपने अमेजॉन फीस, सेलिंग प्राइस, सोर्सिंग प्राइस डाला तो आपके सामने क्या आ गया, प्रॉफिट। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका सेलर सेंट्रल का होता है, वो कैसे तरीका होता है हमारे पास, वो हम जाते हैं यहाँ पर 3 लाइन्स पे जाते हैं, और यहाँ पर हम जाते हैं पेमेंट्स में जाएंगे, और पेमेंट्स पे क्लिक कर देंगे आप, पेमेंट्स पे क्लिक करना है आप। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप जब पर लिखा हुआ ट्रांजेक्शन व्यू यहाँ क्लिक करेंगे। अब जो ऑर्डर आपको आया वो यहाँ पर शो होगा, देखना है आप। जो भी आपको ऑर्डर आया हुआ है, मैं दिखाता हूँ कौन सा ऑर्डर था हमारा। ये वाला ऑर्डर था, देखिए ये प्राइस नजर आपको आ रही सेम, ये प्रोडक्ट भी नजर आपको आ रहा है। अब इस पे जो अमेजोन ने फीस काटी है, देखिए वहां पर लिखा हुआ है 14.74, जो उसके मुताबिक कैलकुलेटर दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो उसने फीस काटी है, अब आप कैलकुलेटर खोलें एक बार जरा, और हम चेक करते हैं मैनुअल। ये असल फीस दिखाता है, जो आपको यहाँ ऑर्डर के बाद दिखाता है वो यहाँ दिखाता है। ऑर्डर के बाद आपने यहाँ पर चेक करना है कितनी फीस मेरी कट रही है। तो सेलिंग प्राइस लिखनी है आपने, ये लिखी आपने सेलिंग प्राइस, जो कि है ये, हम देख के लिखेंगे। मैनुअल भी कहीं आपको करनी पड़ती है आपको, ठीक है। उसके बाद इसकी जो फीस काटी गई है ये वाली, ये नजर आपको, ये फीस होती है, ये वाला कॉलम फीस का होता है 15.46। तो ये आपने लिखना है -15.46। अब आप देखें कितना बैलेंस आ रहा है, 22.64 ये आ रहा है। अब यहाँ भी आप चेक करें कितना आ रहा है, 22 पर। अब ये फीस काटी है, जो वहां पर दिखाएगी वो मैनुअल है। अब यहाँ जब आप चेक करेंगे अपने सेलर सेंटर में, जब आपका ऑर्डर आता है उसके हिसाब से अमेजोन अपनी चार्जेस काट रहा होता है, क्योंकि इसके हिसाब से अमेजोन चल रहा होता है कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये ओरिजिनल है आपके पास। तो आपने जब ऑर्डर आने के बाद, जब ऑर्डर आएगा तो फीस आपने यहाँ से देखनी, कभी कभी मैच भी करके, कभी मैच नहीं करती, ठीक है, इसका इतना इशू नहीं है। आप यहाँ से आके चेक करें, कोई इशू नहीं इतना, ठीक है। आप यहाँ से आके क्या करें, चेक करें, इतनी फीस आई हुई है 15.46। तो आप यहाँ पर जाके आप यहाँ क्या करेंगे, 15.46 ये आपने एक डाल दी। जो प्रॉफिट कितना आ रहा है 6.64 आ रही है। ये शीट हमने क्यों बनानी है, हर मंथ की हम बनाते हैं, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उन सबको, फर्स्ट करें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं अभी सोर्सिंग में ऐसी पैसे डाल रहा हूँ फिलहाल, फिर आपको दिखाने के लिए काम कैसे होता है, ठीक है। ये मैं पहले, अब सेलिंग प्राइस मैंने डाल दी यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने सारी सेलिंग प्राइसेस डाल दी यहाँ पर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सबको, तो एग्जांपल है ये सारी, ठीक है। अब अमेजोन फीसेज जो निकाली मैंने वो डाल दी यहाँ पर, जो जो भी फीसेज मेरी आ रही थी, ठीक है, मैंने वो सब कुछ यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब ये सारा देखिए प्रॉफिट आ रहा है ये वाला। अब इस पे लगा हुआ है फार्मूला यहाँ पर भी, ठीक है, एक चीज रह गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बता रहा है फार्मूला, मुझे ये फार्मूला क्या है, इन सबको मैंने सम किया है, तो बता रहा है आपका जो मंथ का प्रॉफिट आ रहा है 100.64 आ रहा है। आप इस सोर्सिंग वाले को भी प्लस कर दें सबको, आप यहाँ पर इसको भी प्लस कर दें। आप कैसे करते हैं, सिंपल तरीका, इक्वल लिखा आपने, देखिए खुद ही सिलेक्ट हो गया, सम लिखा आपने, सम आपने किया, ब्रैकेट डाली, ये सारा सिलेक्ट कर लें आप यहाँ तक, ठीक है, ब्रैकेट बंद करें। ये बता रहे इतनी आपकी कॉस्ट आई है।
और सेलिंग की बात कितनी मेरी सेल्स आई हैं, वो भी सेम फार्मूला है, इक्वल सम ब्रैकेट, ये सारा सिलेक्ट किया आपने जी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ब्रैकेट बंद किया, एंटर दबाया, ये बता इतनी सेल्स आई हुई। इस तरह अमेज़न ने कितनी फीस काटी है वो भी निकाल लें, सेम स्टेप से आप वो भी निकाल लें, ठीक है, ये भी आप निकाल लें, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको क्लाइंट्स को बतानी पड़ती हैं कि ये प्रॉफिट आया, ये फीसेस कटी, ये सेलिंग है, और ये आपकी क्या है, सोर्सिंग लगी है। और कितने पीस निकले हैं, सारे पीस यहाँ पर आ गए हमारे पास। अब कभी कभी एक पीस के 2 ऑर्डर आया, वो भी एक केस सामने आया हमारे पास, उसकी कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होती है, उसका भी मैं सिखाता हूँ वो कैसे करना है आप। फर्ज करें एक अकाउंट है जिस पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे एक हमारे पास डबल पीस का ऑर्डर आ गया, और एक ही प्रोडक्ट का 2 ऑर्डर आ गए, 2 पीस मांग लिए इसने, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, पेमेंट्स में चले जाएंगे, ये सारे केसेस आपके सामने मैं दिखा था, आपको आइडिया हो जब प्रोफेशनल अगर हमने काम करना है कैसे करते हैं। ट्रांजैक्शन व्यू में गए, अब यहाँ हमने ढूंढना है कि हमें कौन से प्रोडक्ट के 2 पीस के ऑर्डर आए हैं। इसकी प्राइस मैं दिखा दूंगा आपको, ये वाली, ये देखिए, ये डबल प्राइस की आ रही है, देखिए, ठीक है, ये आपकी आ रही। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारा, जो भी इसका आया हुआ है 79.98 आया हुआ है। अब आप शीट में जाएंगे और शीट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट की सब कुछ डाल देंगे, डेट डाल दिया आपने, फर्ज करें ये हमने डेट डाल दी यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम हम वहाँ से देख लेते हैं, प्रोडक्ट नेम क्या आ रहा है हमारा, ये नाम आ रहा है, ये आपने डाल दिया, प्रोडक्ट नेम डाल दिया आपने शीट के अंदर, उसके बाद प्रोडक्ट का एसन डाल दिया, तमाम चीजें आपने यहाँ पुट कर दी, आईडी भी डाल दिया आपने, क्वांटिटी लिख दी 2 यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी सोर्सिंग मैंने बताई आपको, ये सोर्सिंग हो रहा है, 2 पीस हैं, तो ये ऑलमोस्ट हुआ है हमारे पास 36 का हुआ है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस 79.98, जिस पे ऑर्डर आया ये प्राइस पे आया हुआ है, ठीक हो गया। अब अमेज़न फीस क्या है वो हमें देखना है, ये हमने डाल दिया। अब अमेज़न जो फीस है वो ये वाली है, आप कैलकुलेटर में नहीं निकालनी है आपने, 2 पीस की यहाँ निकलेगी 27.62 आपकी फीस है, वो आप लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन मुझे इसके अंदर 16 दिरहम का आराम से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस तरह से आपने सारा काम करना होता है, प्रॉपर जो वर्किंग आपकी होती है सारी इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पूरी हर मंथ की, जुलाई की, अगस्त की, इस तरह शीट बनानी है, ये आपने खुद बनानी है, मिलेगी नहीं, ये सिंपल सी शीट है, खुद बनाएंगे आप बैठ के, इसका फॉर्मेट देख लें, ये शीट आपने खुद तैयार करनी है बैठ के, आज आपने तैयार करनी है, बस फिर थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करिएगा बैठ के, ऐसे रफली प्रैक्टिस, अभी तो ऑर्डर्स नहीं है आपके, आपने प्रैक्टिस कर लें, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें सारी की सारी, अब ये हो गया ऑर्डर प्रोसेसिंग का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट जो हमारे टॉपिक्स थे ना सेलर सेंट्रल के हवाले से, जो होते हैं सारे टॉपिक जो होते हैं हमारे क्लियर किए हमने सारे के सारे, जैसे कि आपको हमने बताया कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में, उसके बाद इन्वेंट्री, शिपमेंट प्लान, ऑर्डर चेक करना, उसके बाद रिपोर्ट्स का हो गया, ठीक है, इस रिपोर्ट्स के हो गया हमारे पास, पेमेंट्स, बिजनेस रिपोर्ट क्या होती हैं, परफॉर्म अकाउंट हेल्थ का लास्ट क्लास में जिक्र किया था, आपके सामने बताया था कि कैसे चेकआउट हो, क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख लेते हैं अभी हमारा अकाउंट अच्छा जा रहा है, इस पे कोई इशू नहीं है, लिखा हुआ 0 इशू, कोई मसला नहीं आया हुआ, ठीक है। अब ये तो सब कुछ आपने प्रैक्टिकली किया, अब जिनके सेलर अकाउंट है उन्होंने किया। अब बात करते हैं, सेशन नंबर 9 है, तो अब आपका जो मेन मुझे मसला नजर आया तमाम स्टूडेंट्स का, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ थोड़ा सा।